फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 384 शफल एंड एरे। तो ये मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी पॉपुलर एरे का कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम है। तो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, है ना, और इसका सॉल्यूशन भी इंप्लीमेंट करेंगे। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स डिजाइन एन एल्गोरिथम टू रैंडमली शफल द एरे। ऑल परम्यूटेशंस ऑफ एरे शुड बी इक्वली लाइकली एज अ रिजल्ट ऑफ शफलिंग। Implement the solution class. Solution in nums initializes the object with integer array nums. Okay. उसके बाद क्या बोल रहा है वो, int array reset will reset the array to original configuration and returns it. अच्छा, और int array shuffle will return a random shuffling of array, है ना। तो shuffle करके वो array को return करना है बेसिकली, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपका नया एरे जो बनाएंगे आप परम्यूटेशंस, वो इक्वली लाइकली होने चाहिए। मतलब क्या कि सभी एलिमेंट्स का जो आने का प्रोबेबिलिटी है वो सेम होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो ये एक एग्जांपल उसने दिया है यहाँ पे सॉल्यूशन। तो पहले उसने 1 2 3 ऐसे 3 नंबर रखे। तो ये ओरिजिनल सीक्वेंस है आपका 1 2 3, है ना। इसका मतलब जब आप रीसेट करेंगे तो आपको 1 2 3 मिलना चाहिए हमेशा, है ना। ओके, अभी शफल करता हूं मैं, यहाँ पे शफल करते हैं। तो शफल करने के बाद आपको 3 1 2 मिल रहा है यहाँ पे। तो कोई भी आपको शफलिंग होके मिल सकता है यहाँ पे 1 2 3 का, है ना। उसके बाद जब आप रीसेट को कॉल करेंगे तो जो ओरिजिनल आपका ऑर्डर था वो आपको मिलना चाहिए। तो 1 2 3 आपका ओरिजिनल ऑर्डर था और आपको वो मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर से शफल को कॉल करते हैं तो 1 3 2 आ रहा है। मतलब 1 2 3 जो नंबर है उसका शफल करके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे वो नंबर्स, है ना। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कोड चलना चाहिए। तो ये आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा है उसने, है ना। तो एक बात तो पक्की है कि रीसेट के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर जो है आपके, इसको आपको कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा रीसेट के लिए, ताकि आपका जो ओरिजिनल ऑर्डर है ये नंबर्स का, ये आप लूज ना करें बेसिकली, है ना। वो आपके पास है, आपके पास रहे, इसके लिए आपको उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि शफल से आपकी ऑर्डर चेंज हो जाएगी, है ना, इसलिए। ओके, तो शफल के लिए हम हमारे पास क्या चॉइस है शफल करने के लिए। तो दो चॉइसेस हमारे पास। एक तो पहली चॉइस तो ये है कि कलेक्शंस जो क्लास है हमारा जावा का, उसमें शफल करके एक मेथड होता है, तो वो यूज कर सकते हैं हम लोग वहां पे शफलिंग के लिए। या दूसरा आपके पास ये भी चॉइस है कि आप क्या कर सकते हैं कि रैंडम क्लास जो है जावा का उसका भी आप यूज कर सकते हो, है ना। तो अगर तो पहले तो हम लोग कलेक्शंस का देख लेंगे। तो मैं आपको अभी जावा सॉल्यूशन दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ फटाफट। तो ये कलेक्शंस क्लास है जावा का, है ना। तो ये जावा यूटिल का फ्रेमवर्क का पार्ट होता है ना, कलेक्शंस क्लास। तो यहाँ पे शफल करके एक मेथड है, देखो शफल। तो ये क्या करता है, ये लिस्ट लेता है और रैंडमली परम्यूटेट्स द स्पेसिफाइड लिस्ट यूजिंग अ डिफॉल्ट सोर्स ऑफ रैंडमनेस। तो ये शफल करके देगा आपको बेसिकली, है ना। तो वही चाहिए हमको, है ना। डिफॉल्ट सोर्स ऑफ रैंडमनेस, ऑल परम्यूटेशंस अकर विथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लाइक्लीहुड, है ना। दिस इज व्हाट वी वांट एक्चुअली, है ना। अप्रोक्सीमेटली इक्वल लाइक्लीहुड होना चाहिए। तो वही इसका मतलब है ना। इट शुड बी इक्वली लाइकली एज अ रिजल्ट ऑफ शफलिंग का मतलब वही है। ओके, तो एग्जैक्टली वही हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारी लिस्ट यहाँ पे पास करके शफल को पास कर देंगे तो ये हमारी शफल हो जाएगी। तो पहले तो हम लोग ये सॉल्यूशन देख लेंगे, है ना। तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा पढ़ लेना, है ना, ठीक है ना। तो ये कलेक्शंस की स्टैटिक मेथड है, ये डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं आप। और अगर आपने कलेक्शंस के मेथड नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ये है जावा डॉट यूटिल का पार्ट, है ना। जावा डॉट यूटिल पैकेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कलेक्शंस, और इसमें बहुत सारे स्टैटिक मेथड है। तो आपको इसको कोई इनिशियलाइज करने की, इंस्टेंशिएशन की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, बाइनरी सर्च वगैरह बहुत सारे यहाँ पे है मेथड, है ना। तो ये एक बार आप ज़रूर देख लेना अगर आप नए जावा में। तो ओके, तो अब मैं आपको जाके जावा का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रीसेट के लिए आपको एक एक्स्ट्रा आपको लिस्ट रखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो लिस्ट बना ली। एक तो ओरिजिनल लिस्ट, क्योंकि मैं रीसेट जब करूंगा तो मुझे ओरिजिनल लिस्ट होनी चाहिए मेरे पास, इसलिए मैंने ओरिजिनल लिस्ट बना ली है। ये किसकी है, इंटीजर की लिस्ट है। वैसे ही शफल्ड की एक लिस्ट बना ली मैंने, शफल करके मैं ये लिस्ट को अपडेट कर दूंगा।
और इंट एरे बनाया मैंने नम्स का। ओके, अभी ये सॉल्यूशन से ये कंस्ट्रक्टर है, तो नम्स एरे हमको दिया गया है, तो हम क्या करेंगे पहले तो इसको इंस्टेंस बना लेंगे। दिस डॉट ओरिजिनल इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट और दिस डॉट नम्स इज इक्वल टू न्यू इन नम्स डॉट लेंथ। जितने नम्स में होंगे उतनी लेंथ हमको चाहिए, उतना एरे चाहिए, है ना। मैं क्या करूंगा इसमें एक एक नंबर्स में से जाएंगे और इस नंबर को हम लोग हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है इसमें डाल देंगे इस फॉर लूप में। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ओरिजिनल लिस्ट आपके पास अभी हो गई, तो कभी भी रीसेट आप करते हैं तो ये ओरिजिनल लिस्ट तो इंटैक्ट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, अभी वो आपके पास रहेगी हमेशा ओरिजिनल लिस्ट, है ना। ओके, अभी शफल्ड लिस्ट जो है उसको मैं क्या करूंगा, इंस्टेंशिएट जब करूंगा मैं शफल्ड लिस्ट को एरे लिस्ट से, तो ओरिजिनल लिस्ट पास करके इंस्टेंशिएट कर दूंगा, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे होगा इन द बिगिनिंग शफल्ड लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर, है ना, सॉल्यूशन क्लास का। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में हमने ओरिजिनल लिस्ट और शफल लिस्ट दोनों पॉपुलेट कर लिए, है ना। ओरिजिनल लिस्ट विल नेवर चेंज, है ना, वी विल जस्ट चेंज द शफल लिस्ट। ओके, अभी रीसेट, जब आप रीसेट कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड टू नम्स, ओरिजिनल लिस्ट ले लेंगे और नंबर्स जो एरे है आपका उसमें ऐड करके वो एरे को भेज देंगे वापस, है ना। तो ये ऐड टू नम्स क्या है वो दिखा देता हूं मैं आपको। ऐड टू नम्स यहाँ पे है, ये क्या करता है, ये लिस्ट लेता है और वो जो नम्स एरे हमने बनाया है उसमें वो लिस्ट में के जो नंबर्स है वो डाल देता है। ये तो आपको समझ में आ गया ना, सिंपल है, जस्ट फॉर लूप लगा के लिस्ट के नंबर डाल देंगे। अभी ये ऐड टू नम्स जो है ये मैं कहाँ पे कॉल किया, मैंने ओरिजिनल को पास किया। अभी ओरिजिनल जो लिस्ट है मेरी, इट विल नेवर चेंज, है ना, तो मुझे वो ओरिजिनल की ऑर्डर और वो नंबर्स वैसे के वैसे हमेशा वैसे ही रहेंगे, तो रीसेट करना इजी हो जाएगा ना मेरे लिए। तो बस फिर वो दिस डॉट नम्स, क्योंकि नम्स का एरे रिटर्न करना है ना हमको, इसलिए एरे बनाना पड़ेगा अपने को। तो एरे बना लिया और रिटर्न कर दिया, ठीक है, इंटीजर का। तो ये समझ में आ गया रीसेट का। अभी बात कर लेते हैं कि शफल कैसे करेंगे हम लोग। तो कलेक्शंस का जो शफल मेथड अभी आपको दिखाया मैंने, तो ये शफल में हम लोग शफल जो हमारी लिस्ट है उसको पास कर देंगे, है ना। शफल लिस्ट में हमारे 1 to n जो नंबर्स है, हमको जो दिए गए जो नंबर्स है वो रहेंगे 1 to, ऐसे मतलब ये एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं वो, है ना। और एक बार वो शफल हो जाएगी यहाँ पे, तो मैं फिर से क्या करूंगा, मेरे जो नंबर्स का एरे है उसमें उनको डाल के रिटर्न कर दूंगा। ये मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि ये मेथड मुझे इंटीजर एरे रिटर्न करने को बोल रही है ना। नहीं तो मैं लिस्ट ही कर देता, लेकिन अभी इंटीजर एरे मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो शफल लिस्ट है इसको मैं पास कर दूंगा ऐड टू नम्स एरे में। तो नम्स एरे को मैं वो ऐड करके उसको पास हम लोग रिटर्न कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। ऐड टू नम्स जो मेथड है वो सिर्फ नम्स एरे में पॉपुलेट कर लेती है, लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करती है बेसिकली वो, और कुछ नहीं करती। दैट्स इट, क्योंकि हमको एरे में रिटर्न करने को बोल रहा है वो यहाँ पे, है ना। तो इससे हमारा काम हो जाएगा गाइस। तो ये कलेक्शंस डॉट शफल मेथड आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये आपको दिखा भी दिया मैंने शफल मेथड, है ना। तो और अगर आपको दूसरा क्या चॉइस है, तो ये तो अभी हम लोग रन करा के देख लेंगे कि ये बराबर से हमारा एक्सेप्ट हो रहा है क्या, चल रहा है क्या टेस्ट केसेस के अगेंस्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बराबर से उसने हमको रिजल्ट दे दिया है। तो आप देखते हो कि यहाँ पे शफल हो गया, वो 2-3-1 हो गया। ये कोई भी हो सकता है, 1-3-2 उसका हुआ, हमारे केस में क्या हुआ 2-3-1 हुआ। ये मैं जब भी रीसेट करता हूँ तो ओरिजिनल 1-2-3 जो ऑर्डर है वो आ गया मेरा। फिर से मैं शफल करता हूँ तो 1-2-3 आ गया। तो 1-2-3 भी हो सकता है, हाँ, 1-2-3 का शफलिंग 1-2-3 भी हो सकता है। ओके, समझ में आ गया ना। फिर से एक बार रन करा के दिखाता हूँ, अभी और चेंज होगा वो शफलिंग चेंज होता है ना, क्योंकि रैंडम है वो, है ना। आप देख सकते हो अभी चेंज हो गया, अभी 3-2-1 हो गया, यहाँ पे 1-3-2 हो गया शफलिंग। ओरिजिनल क्या था 1-2-3, है ना। तो ठीक है, बराबर से चल रहा है अपना कोड, है ना। तो इसको अभी सबमिट करके देख लेते हैं कि कितना हमारा परसेंटाइल बन रहा है, कोड एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है। तो कोड एक्सेप्ट हो गया है 32.57 परसेंटाइल पे। तो ब्यूटीफुल, बढ़िया, सुपर ग्रेट। तो ये है आपका लीड कोड का सॉल्यूशन फॉर 384 शफल एंड एरे का, है ना। तो यहाँ पे कलेक्शंस फ्रेमवर्क की शफल जो मेथड है वो हमने यहाँ पे यूज करी है। ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दी। रैंडम क्लास भी यूज कर सकते हैं अभी, है ना, रैंडम क्लास का भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे शफलिंग करते वक्त कि आपके पास एक एरे रहेगा। मैं यहीं पे अभी लिख लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ।
सपोज आपके पास एक एरे रहेगा 1 टू ऐसे जाके 10 तक नंबर से, सपोज आपके पास 1 टू 10 है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे हर एक इंडेक्स मतलब 1 टू 10 का एक रैंडम इंडेक्स मुझे जनरेट करके भी किया जा सकता है वो, है ना, नेक्स्ट इंट ऐसे इन दिस बाउंड, है ना, जब तक आपका वो रैंडम एरे कंप्लीट नहीं होता, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वो आप चेक कर लेना। लेकिन रैंडम का भी यूज करके पॉसिबल है मेरे को लगता है, तो एक बार आप वो देख लेना, है ना, रैंडम नंबर वो जनरेट करके देता है। लेकिन आपके लिए शफलिंग करने के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि कलेक्शंस का शफल मेथड आप यूज कर लेना। अभी ये मेथड का प्रैक्टिकल रिलीवेंस भी है ना, प्रैक्टिकली ये मेथड कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक आधा कोई एग्जांपल आपको समझ में आता है कि इसका, देखो सपोज आप कोई ऐसा एक कोई आप प्रोजेक्ट पे काम करते, कोई एप्लीकेशन बना रहे जहाँ पे आप कोई एग्जामिनेशन बना रहे, है ना, जहाँ पे स्टूडेंट्स आके कुछ एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सके, है ना, तो अभी 10 क्वेश्चंस है उस एग्जामिनेशन के, तो आपको क्या करना है कि वो 10 क्वेश्चंस बच्चों मतलब सपोज 20 बच्चे वो एग्जाम दे रहे, तो हर एक बच्चे को क्वेश्चंस तो सेम रहेंगे लेकिन उसकी ऑर्डर आपको चेंज करनी है, तो वो शफल करके आप कर सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि इसका जरूरत क्या है, वो समझ में आ गया ना। तो आपके जो क्वेश्चंस है वो सबको मिलेंगे सेम, लेकिन ऑर्डर अलग अलग रहेगा, उसका शफल कर सकते हैं आप, उस टाइप की चीज है ना। तो ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते गाइस। तो आपको अगर ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है और समझ में आ गया है कि कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, तो डेफिनेटली लाइक कर देना वीडियो को अभी के अभी जाके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारा टारगेट है सब्सक्राइबर्स अचीव करने का, तो वो हेल्प होने में हेल्प हो जाएगी वो अचीव करने में, है ना। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ट्वाइस, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, इस तरीके से ब्रांचेस में आप पढ़ते हैं, आप जावा डेवलपर से, J2E डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इसी तरीके के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को लेके सॉल्व करके दिखाया है, स्टेप बाय स्टेप विद सॉल्यूशंस एंड एग्जांपल्स, ताकि वो आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए। एंड वी केम अप विद वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट फॉर यू फॉर योर इंटरव्यूज, है ना। तो इंटरव्यूज के लिए कौन सी प्लेलिस्ट हमने बनाई है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है BFS और DFS की प्लेलिस्ट। तो ये जरूर चेक कर लेना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं प्रॉब्लम्स इंटरव्यूज में। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च के कोडिंग प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन की प्लेलिस्ट। तो ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल की कोडिंग प्रॉब्लम से, बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम से आपको मजा ही आ जाएगा, है ना, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स को आपको एकदम अच्छा बनाना है आपका इंटरव्यूज के लिए, तो उसके लिए कुछ प्लेलिस्ट हमने बनाए हैं, स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्स हीप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब तो ज़रूर देख लेना, मिस मत करना इन प्रॉब्लम्स को। बहुत बार पूछे गए इंटरव्यू क्वेश्चन से, और आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कराएंगे इंटरव्यूज के लिए। और अगर आपको सीक्वल के कोडिंग क्वेश्चंस चाहिए, आपको माई सीक्वल डेटाबेस के प्रॉब्लम्स चाहिए जो इंटरव्यूज में अभी रिसेंटली पूछे गए हैं, तो उसके लिए दो प्लेलिस्ट है, एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट है दोनों, आपको बहुत मज़ा ही आ जाएगा ये दोनों प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो, और आपके डेटाबेस के और सीक्वल के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो ज़रूर देख लेना। जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस के भी वीडियो यहाँ पे बनाए हैं आपके लिए। अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिलते हमारे चैनल पे, तो कमेंट में लिखना, है ना। और शेयर करना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स में, तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकेंगे यहाँ पे। Thanks for watching this video guys, and I am sure that I am going to see you very soon with another very interesting video like this one. Until then, you guys take care, bye bye, have a great day.